हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बेटा इस वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के जितने भी प्रकार होते हैं सारे प्रकार कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो ये 9 प्रकार बन जाते हैं। कितने? 9। जैसे कि ये संयोजन सबसे पहला होता है, क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और छठी होती है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और सातवां उपचयन अभिक्रिया और आठवां होता है आपका अपचयन अभिक्रिया और नवा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए पहली अभिक्रिया जो है आपकी संयोजन और वियोजन, ये पहला प्रकार कहलाती है और विस्थापन और द्विविस्थापन दूसरा प्रकार कहलाती है इसमें, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपका तीसरा प्रकार कहलाती है और उपचयन व अपचयन आपका चौथा प्रकार कहलाती है। और इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। अब देखेंगे बेटा इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और इनके रिएक्शंस हम किस प्रकार करते हैं, रिएक्शन किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे बेटा नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान देंगे बेटा इसकी परिभाषाएं हम आपको बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको मोबाइल स्क्रीन पर नीचे इनकी परिभाषाएं मिल जाएंगे जहां से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ध्यान देंगे बेटा, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि मान लीजिए A + B 2 पदार्थ हैं, इन दोनों का संयोग यानी कि जोड़ते हैं तो एक पदार्थ बने। क्या बने? एक पदार्थ। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं। तो देखेंगे बेटा इसका एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों संयोग करते हैं तो बनता है बेटा CO2। क्या बनता है? CO2। इसी प्रकार दूसरा ध्यान देंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों संयोग करते हैं तो आप जानते हैं क्या बनता है? जल, यानी कि H2O। बैलेंस कर देंगे इसको बेटा, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। और देखना चाहते हैं तीसरा देख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेटा NH3 यानी कि अमोनिया। बैलेंस करेंगे बेटा तो देखिए इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हाइड्रोजन में 3 का, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या दिखा है कि 2 पदार्थ मिल रहे हैं और एकल पदार्थ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एकल पदार्थ बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो नोट कर लेंगे बेटा इसे। अब दूसरा देखेंगे नीचे, इसी का दूसरा पार्ट है आपका वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हम बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा क्या होती है तो ध्यान देंगे। देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, यानी कि इसमें 2 पदार्थ मिले थे, एक पदार्थ बना था, लेकिन वियोजन में क्या होगा? इसका उल्टा होगा। यहाँ पर एकल पदार्थ किसी बाह्य कारक के कारण अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो
तो आप परिभाषा बना देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल पदार्थ किसी बाह्य कारक के कारण अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे बेटा कैसे, जैसे कि जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो बेटा ध्यान देंगे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस कर देंगे। तो देखो हमने कहा था जैसा ऊपर वाली रिएक्शन है उसके एकदम विपरीत है। यहाँ पर क्या है, एक पदार्थ है और उसमें हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करें, गर्म करें, क्या करें, गर्म करें। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बिना बुझा चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। और साथ में इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी ध्यान दो, एकल पदार्थ था, बाह्य कारक यहाँ पर ताप है जिसे गर्म किया तो हमें दो पदार्थ प्राप्त हुए, क्या क्या, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लियर हो गया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो किसी बाह्य कारक के कारण अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बेटा ध्यान देंगे इसमें कि वियोजन अभिक्रियाएं आपकी बाह्य कारकों के आधार पर कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रकाशिक वियोजन, विद्युत वियोजन और आपका ऊष्मीय वियोजन। क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन। तो बेटा हम देखिए आपको यहीं पर बता देते हैं तीनों अभिक्रियाएं। एक अभिक्रिया और लिख लेते हैं हम। देखिए जैसे कि आपकी पहली वाली अभिक्रिया है वो एग्जाम्पल आपका विद्युत वियोजन में किया जा सकता है, जिसकी परिभाषा क्या होती है, आप ध्यान देंगे बेटा, परिभाषा लिख लेंगे आप, हम यहीं पर बता देते हैं आपको। विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देखिए यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ अपने घटक कणों के रूप में अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि ये आपका जल है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो जल जो है अपने घटक पदार्थ यानी जिनसे मिलकर बना है। तो जल किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये अपने मूल घटकों में अपघटित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, अपघटित हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं क्या, विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन में आप एग्जांपल ये कर लेंगे, क्लियर है। अब दूसरा देखेंगे बेटा, इसी में होता है आपका ऊष्मीय वियोजन। क्या, ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, तो ध्यान देंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मीय प्रभाव के कारण अपघटित हो जाती हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर को हम गर्म करें तो गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो यही अभिक्रिया कहलाती है क्या, ऊष्मीय वियोजन। क्यों, क्योंकि यह किसके कारण अपघटित हो रहा है बेटा, ऊष्मा के प्रभाव के कारण। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव के कारण अपघटित होती हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्लियर हो गया। अब देखेंगे बेटा, इसी में हमने तीसरा बताया था प्रकाश या प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन क्या होती है वो ध्यान देंगे बेटा। प्रकाशिक वियोजन में यानी कि जैसे कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये इसको हम अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो यह
सिल्वर और क्लोरीन यानी कि Ag और Cl2 में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। बैलेंस करेंगे बेटा, Cl के उधर 2 है तो इधर 2 का गुणा कर देंगे और इधर Ag में भी 2 का गुणा। यानी कि परिभाषा कैसे बनाएंगे बेटा इसकी? तो ध्यान दो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाती हैं, प्रकाशिक वियोजन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ बेटा एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है? रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखा जाता है? तो ध्यान देंगे बेटा, हमने अभी आपको बताया कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर यह अपने मुख्य घटकों या मूल घटकों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि सिल्वर क्लोराइड को हम रंगीन बोतलों में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करने लगता है। तो अगर आपकी बोतलें जिस पर रखा हुआ है वो कलरलेस हैं यानी कि पारदर्शी हैं, तो सूर्य का प्रकाश उस बोतल के अंदर चला जाएगा और सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? अपनी अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। इसीलिए सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए सिल्वर क्लोराइड को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। तो ये आपकी दो अभिक्रियाएं हो गई, संयोजन, वियोजन और वियोजन की तीनों प्रकार हो गए आपके, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशिक वियोजन। अब आगे ध्यान देंगे बेटा, अगले रिएक्शंस क्या हैं? अगली रिएक्शन है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखेंगे बेटा नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? यानी कि विस्थापन का मतलब क्या है? यानी कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को हटा दे, विस्थापन यही कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे बेटा? तो ध्यान देंगे, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान देंगे, हमने बताया अधिक क्रियाशील, क्या? अधिक क्रियाशील। देखिए क्रियाशील और अधिक क्रियाशील यानी कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील कैसे पहचानेंगे आप? ध्यान देंगे बेटा, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, ये आपके देखिए हाइड्रोजन से ऊपर के जितने पदार्थ हैं वो क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील से मतलब है यानी कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम। और नीचे की तरफ आते जाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता कम होती चली जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि सोडियम से अधिक क्रियाशील क्या? पोटेशियम। और कैल्शियम से अधिक क्रियाशील सोडियम, और इससे भी अधिक क्रियाशील पोटेशियम। यानी कि इनसे ऊपर के जो हैं, जो भी पदार्थ आपने उससे ऊपर का होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। अब आगे देखेंगे हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से होते हैं। देखिए इसका ट्रिक है याद करने का, कहो ना, कार, मानी, अल्टो, जैन, फरारी। कहो ना, कार, मानी, अल्टो, जैन, फरारी। अब आगे यहां से क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। क्या? कहो ना, कार,
कहो ना का मांगे अल्टोजेन फरारी, हाइड्रोजन या फिर फरारी, या फिर आप यहां कह सकते हैं कि है कॉपर सिल्वर गोल्ड। क्या कहेंगे? कहो ना का मांगी अल्टोजेन फरारी, है कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी। क्या है? कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी। यानी कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी पदार्थ हैं वो कम क्रियाशील हैं। क्या है? कम क्रियाशील हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन से क्रिया बहुत कम करते हैं, जिसमें गोल्ड और मरकरी ये आपके यानी कि गोल्ड जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये निम्न क्रियाशील होता है सबसे। ठीक है, तो आपको क्रियाशीलता पता चल गई। तो देखिए अब रिएक्शंस इसके आसान हो जाएंगे। ध्यान देंगे बेटा। पहला, मान लीजिए आपके पास है जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम के साथ कराएं, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ कराएं, तो ध्यान दो बेटा, यहां है आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और ये है मैग्नीशियम। तो आप ध्यान देंगे जिंक धातु है और मैग्नीशियम भी धातु है। अगर हम इसके विलयन में मैग्नीशियम को डाल दें तो जिंक सल्फेट से जिंक को ये हटा देगा और मैग्नीशियम जिंक के स्थान पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ध्यान दो, जिंक आपका कम क्रियाशील है किससे? मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर? अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील वाला क्या करेगा? कम क्रियाशील वाले पदार्थ को हटा देगा। तो ये यहां से इसको हटाएगा, तो बेटा देखेंगे क्या बनेगा। देखिए जब ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा आपका MgSO4 प्लस जिंक बाहर चला जाएगा। जिंक का चला जाएगा बाहर। इसी प्रकार बेटा दूसरा रिएक्शन देख लेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है AgCl। क्या है? AgCl की अभिक्रिया हम सोडियम से कराएं। किससे? सोडियम से कराएं। तो ध्यान देंगे बेटा, सोडियम जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। देखो सोडियम ऊपर है और सिल्वर कहां है? नीचे है। तो अधिक क्रियाशील क्या है? सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा? यहां से सिल्वर को हटाएगा और क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा। तो बनाएगा आपका NaCl प्लस Ag। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई क्या है? यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे बेटा अगला पार्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यानी कि यहां पर दो बार विस्थापन हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परिभाषा क्या होगी? ध्यान देंगे बेटा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें मूलक व आयन एक दूसरे को विस्थापित कर एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि यहाँ पर दो आपके पास पदार्थ होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये दो चौक हैं, दोनों चौक यानी कि दो पदार्थों से मिलकर बनी है। तो इन दोनों के पदार्थ जो हैं, एक पदार्थ इनका यानी कि इसका मूलक और इसका आयन क्या करेगा? एक दूसरे की जगह ग्रहण कर लेगा। तो यही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। तो ध्यान देंगे बेटा, पहला एग्जांपल जैसे कि मान लो हमारे पास है Na2SO4 प्लस जिंक कार्बोनेट। क्या है? जिंक कार्बोनेट
इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे। तो ध्यान दो बेटा, तो यहाँ जिंक जो है Na को हटाएगा और Na जिंक को हटाएगा, तो ये एक दूसरे के घर में घुस जाएंगे यहाँ और एक दूसरे को हटा देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, जिंक इसकी जगह पर जाएगा तो बनेगा ZnSO4 और सोडियम जिंक की जगह जाएगा तो क्या बनेगा Na2CO3। तो यही कहलाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी रिएक्शन देखना चाहे दूसरी देख लेंगे बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट, और दूसरा है मान लीजिए आपके पास सोडियम छोड़िए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ध्यान दो बेटा, मैग्नीशियम यहाँ कॉपर की जगह जाएगा तो बनेगा देखो क्या MgSO4, क्या बनेगा MgSO4। और देखिए बेटा यहाँ कॉपर जो है मैग्नीशियम की जगह जाएगा तो यहाँ पर अगर Cu आ जाए तो क्या बन जाएगा प्लस CuCl2, क्या बनेगा प्लस CuCl2। तो समझ में आ गया कि विस्थापन अभिक्रियाएं यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें मूलक व आयन एक दूसरे को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसके बाद बेटा अगला पार्ट देखेंगे, क्या है, अगला है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नेक्स्ट नंबर यानी कि 5, नंबर 5 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान देंगे परिभाषा क्या होगी बेटा इसकी। देखिए ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो यानी उत्सर्जन हो, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। तो परिभाषा बना देंगे बेटा, क्या होगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है क्या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या मिला दें बेटा, जल मिला दें। क्या मिला दें, जल मिला दें। तो देखिए जब इसमें जल मिलाएंगे तो आप जानते हैं चूना पत्थर में जल मिलाने पर यहाँ हीट उत्सर्जित होती है यानी कि ऊष्मा निकलती है। तो इसमें बनता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और देखिए CO2, क्या CO2। अब बैलेंस करेंगे, देखो बेटा Ca का एक है, Ca का एक, C का एक, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के देखो कितने हैं बेटा 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन के देखेंगे 3 और 1 4। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि आपको प्राप्त हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, इसी को हम कहते हैं क्या, बुझा चूना। क्या कहते हैं, बुझा चूना, ठीक है। प्लस ऊष्मा यहाँ निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा, जिसे आप डेल्टा H भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H से। तो क्या समझ में आया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आप कह सकते हैं कि जो घरों में कलई की जाती है, कलई को अगर आप उसमें जल मिला दें, कलई में क्या करेंगे, जल मिलाएंगे, तो आपने देखा होगा उसमें उबाल आने लगता है, यानी कि गैसें निकलने लगती हैं और वो गैसें कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। इसीलिए जब कलई को मिलाया जाता है बेटा, हम डंडे का इस्तेमाल करते हैं, कभी हाथ से नहीं मिलाते हैं। क्लियर है। तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो बनता क्या है, बुझा चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो उसमें से गैस निकलती है वो CO2 होती है, और साथ में क्या निकलता है, उसमें उसके साथ ऊष्मा निकलती है। तो ये हो गई आपकी बेटा
ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या हो गई? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है। ये नंबर 6 यानी कि ऊष्मा शोषी, क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? यानी कि जो अभी आपने क्या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में क्या किया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा? इसका उल्टा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण। तो आप कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को हम गरम करें तो बेटा हमें प्राप्त होता है क्या? CaO+CO2। देखिए यहाँ हम गरम कर रहे हैं, इसको ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये ऊष्मा अवशोषित कर रही है और ऊष्मा अवशोषित होने के बाद क्या हो रहा है? ये टूट रही है। क्या हो रहा है? टूट रहा है मतलब। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या? माइनस ऊष्मा यानी कि डेल्टा H। क्लियर है? यानी अब क्या देखिए यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि ऊपर वाली आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या? संयोजन अभिक्रियाओं को ही हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊष्मा शोषी। तो ये रिएक्शन आपने वियोजन अभिक्रिया में देखी थी, जिसमें क्या हो रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे थे और क्या बनना था? यहाँ पर बिना बुझा चूना बनना था बेटा। क्या? बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड कर रही थी। क्लियर हो गया? कोई समझ गए आप कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखेंगे बेटा आगे का नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर है आपका उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। तो देखेंगे यानी कि उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यह नाम से समझेंगे। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो आगे क्या है? डेशन यानी कि एडिशन। तो जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि, वे अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? उपचयन अभिक्रिया। तो परिभाषा ध्यान देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देंगे, नंबर 1 कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है बेटा CO2। क्या? CO2। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कार्बन क्या है? अकेला था और यहाँ जाके देखिए बेटा उत्पाद में क्या हुआ? ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? O2 में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। क्या हुआ? ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। क्या? उपचयन। ठीक है। तो यहाँ उपचयन किसमें हो रहा है? यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है। दूसरा देखिए नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए आपके पास है कॉपर। क्या? कॉपर की अभिक्रिया जल के साथ कराओ। किसके साथ? जल के साथ। जब जल के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेटा CuO+H2। क्या? CuO+H2। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कॉपर यहाँ अकेला था और यहाँ जाके क्या बन गया? इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, CuO हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है।
वृद्धि हो रही है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन। क्या कहलाएगी? उपचयन। अब अगला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका अपचयन। क्या? अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो ध्यान देंगे बेटा, इसकी परिभाषा इसकी अपोजिट होती है, यानी कि जो उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा है वह अपचयन की क्या होती है? अपोजिट, यानी कि विपरीत होती है। तो इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन में कमी होगी। इसमें हाइड्रोजन में कमी हो रही है, तो इसमें हाइड्रोजन में क्या होगा? वृद्धि होगी। तो परिभाषा बन जाएगी, ध्यान देंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन में वृद्धि तथा ऑक्सीजन में कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले रिएक्शन को उठा लो, लेकिन उल्टा, तो कैसा लिखा जाएगा? CuO प्लस H2, यानी कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा दो, तो बेटा बनेगा क्या? Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था ये, और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो रह गया कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में क्या हुआ? कमी हो गई। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन में कमी हुई तो क्या कहलाएगा ये बेटा? अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी कि उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। इसी के बाद बेटा इसका अगला होता है एक रेडॉक्स। इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसको रेडॉक्स ही बोलते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? ध्यान देंगे बेटा, रेडॉक्स यानी कि इन दोनों अभिक्रियाओं में जो हो रहा है वही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो आप कह सकते हैं कि उपचयन व अपचयन अभिक्रिया जब एक साथ होती हैं, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे कि देखिए आपके पास ये वाली रिएक्शन थी, लास्ट वाली क्या थी इसमें कि कॉपर प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2O यहाँ पर जल है, और इसकी अभिक्रिया कराई तो आपने क्या बना? CuO प्लस H2 बना था। तो देखो बेटा, कॉपर यहाँ अकेला था, इसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गई ऑक्सीजन की, तो ये कहलाया आपका क्या? उपचयन। क्या कहलाया? उपचयन। ठीक है, और यहाँ ध्यान दो, जल है ये आपके पास, और जल में यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन में कमी हुई, तो ये कहलाया क्या आपका बेटा? अपचयन। क्या कहलाया? अपचयन। समझ में आया कि ऑक्सीजन वृद्धि हुई तो उपचयन हो गया, और यहाँ जल में क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर निकल गई, कॉपर के साथ चली गई, तो क्या हो गया? अपचयन। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? तो इसी के साथ बेटा आपकी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट है वो अगले वीडियो में बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधता किसे कहते हैं, या फिर इसी में आ जाता है अपचायक पदार्थ और उपचायक पदार्थ क्या है। ठीक है, अपचायक और उपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में जितने भी रिएक्शंस हमने बताए हैं उन्हें आप बार बार देखें और समझने का प्रयास करें कि इन रिएक्शनों को किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि आप उसके प्रोसेस को समझो, रटो मत, क्योंकि रटोगे तो आप कितने रिएक्शन रट सकते हो? 1 2 4, लेकिन अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया तो आप एक ही से कम 50 रिएक्शन अपने आप बना सकते हो। तो वीडियो में जितने भी आपके डेफिनेशंस बताए हैं, प्रोसेस बताए हैं, उनको समझने का प्रयास करो। धन्यवाद।